हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 17। बट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेंट पेड एंड रेंट पेबल वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैंने एक जो है इसका थ्योरी का जो है वो लेक्चर बनाया है। तो उस लेक्चर को स्टूडेंट पहले आप देखिए पहले आप क्या करिए, जितने भी ये लेक्चर्स हैं उनके थ्योरी वाले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें पहले, ठीक है। डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी को समझिए, उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ जो है इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 कि राम एंड श्याम के दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 3:2 में है। राम हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो राम ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है किसको, टू द फर्म को, विद द इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से दी है मंथली रेंट पे। मंथली रेंट है 20,000 रुपए, ठीक है। फर्म पेड रेंट बाय चेक रेगुलरली, तो फर्म जो है चेक से अपनी पेमेंट कर रही है रेंट की। रेंट फॉर फरवरी 2024 पेड ऑन 5 मार्च 2024। देखिए, तो यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए कि जो फरवरी मंथ का रेंट है वो पे किया गया है 5 मार्च को। 5 मार्च को ये रेंट पे किया गया है, ओके। और वो भी चेक के थ्रू पे किया है। एंड रेंट जो है मार्च का रेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है मार्च का जो रेंट है वो स्टिल पेबल है, यानी कि वो अभी ड्यू है, वो अभी पे नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जो है ये रेंट अकाउंट है उसको क्लोज करना है 31 मार्च 2024 को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए आप फटाफट करके। और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 1 मार्च 2024, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंट अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 20,000 का जो है हमारा ये रेंट है, ठीक है। 20,000 रुपीज का मंथली रेंट है, ओके। तो फरवरी तक का तो हमने पे कर दिया है, ठीक है। अच्छा, 5 मार्च को किया है पे, सॉरी, तो यहाँ पे 5 मार्च में लिख देता हूँ, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्च को पे किया गया है रेंट, है ना। क्वेश्चन की जो डेट है वही डेट हम यहाँ लिखेंगे, 5 मार्च को जो है वो पे किया गया है रेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे किससे, 11 से, ओके। तो 11 से क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि देखिए जो आपके मंथ बनते हैं अप्रैल से लेकर के आपके मंथ बनते हैं फरवरी तक 11, ओके। तो 20,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 22। तो 2,20,000 और 2,20,000। तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट बिंग, यहाँ लिख देंगे चेक इशूड फॉर रेंट फॉर द मंथ अप्रैल 2022, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी 2023 है, ये अप्रैल 2023 टू फरवरी, है ना, 2023, सॉरी 2024, सॉरी है ना 2024। तो ये अप्रैल से लेकर के कब तक करंट है, ये अप्रैल से लेकर के हमारे पास जो है वो फरवरी तक करंट है। तो ये 11 मंथ बनते हैं, ठीक है। तो कैसे अमाउंट आया ये सारी बातें मैंने जो है यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो
इतना अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से ये मैंने 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ये तो थी 5 मार्च को, ओके, क्योंकि डेट यहाँ पे 5 मार्च की है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि जो मार्च का रेंट है वो पेबल नहीं है, अभी वो ड्यू है ना। तो यहाँ पे हम 5 मार्च को ही, मतलब ये एंट्री आएगी आपकी 5 मार्च को ही हम क्या करेंगे, देखिए 5 मार्च 2024 को हम यहाँ पे एक एंट्री पास कर देते हैं जिसपे लिखते हैं 1 महीने का रेंट पेबल है तो रेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो 1 मंथ का रेंट है आपका ये, तो ये अभी ड्यू है। ड्यू की जो एंट्री होती है मैंने क्या बताई थी आपको कि रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है, ये एक ही बात है, ओके। तो 1 महीने का जो रेंट है मार्च का वो अभी ड्यू है, मतलब स्टिल अभी पे करने को है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग कि रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे रेंट ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल, यानी कि इसका ड्यू है ना। तो यहाँ लिख देंगे फॉर मार्च मंथ, ठीक है। मार्च के लिए जो है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च मंथ, ओके। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च को जो है अब हम एंट्री पास करेंगे। देखिए 31 मार्च 2024 को क्या होगा कि स्टूडेंट ये सारा का सारा जो रेंट है ना, विद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से, ये जो 2,20,000 है और 20,000 इनको प्लस कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा रेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देखिए 2,20,000 प्लस 20,000, 2,40,000 बीइंग रेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से होना था, है ना। आइए एक बार इसका आंसर देख लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है 31 मार्च को 2024 को रेंट अकाउंट डेबिट हम करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो देखिए 2,40,000 से, तो मैंने भी यहाँ पे देखिए रेंट अकाउंट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये वाली एंट्री जो है इस तरीके से पास होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है इजीली हमने जो है 5 से 6 से 7 मिनट में कर दिया। तो मैं आपको अभी फिर से एक बार जो है ये बात बोलना चाहता हूँ कि एकदम जो है आप क्वेश्चन पे यहाँ पे मत आओ, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि एक बार पहले आप जो है इसकी थ्योरी, हर एक न्यूमेरिकल की थ्योरी आप पढ़िए जो मैंने अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है इस न्यूमेरिकल को देखने लग जाएंगे और न्यूमेरिकल्स को करने लग जाएंगे, है ना। उससे क्या होगा कि उससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपके दिमाग में रूल नहीं बैठेंगे। तो पहले जो है वो लेक्चर देखिए थ्योरी वाला, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।